गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से पिछले 3 हफ्तों से ऑनलाइन संगत कार्यक्रम के माध्यम से देश व दूर देशों के भक्तजन निरंतर भरपूर रहमतें व आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी भक्तजन ये महसूस कर रहे हैं कि इस सत्संग कार्यक्रम से हमारे जीवन में निरंकार का एहसास गहरा होता जा रहा है। आज हम पुनः सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वचनों को सुनेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे कि आज के भौतिक युग में इच्छाओं की पूर्ति में इंसान इतना उलझ गया है कि वो अपने जीवन का परम लक्ष्य भूल गया है, क्योंकि इच्छाओं का कहाँ अंत होता है। कहा भी गया है, माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। और इच्छाओं की पूर्ति में अहंकार का भी तो जन्म होता है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जीवन में एक खूबसूरत रूपांतरण होता है। जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश होते ही व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है, परोपकार की भावना हृदय में जन्म ले लेती है। इस प्रकार व्यक्ति का अहंकार रहित होना भी संभव हो जाता है, क्योंकि वो कर्म करते हुए स्वयं को अकर्ता मानता है। वो अच्छी तरह जान जाता है कि सब कुछ करने वाला ये निरंकार परम पिता परमात्मा ही है। अकर्ता भाव ही गुरसिक को अहंकार से बचाए रखता है। जैसे कहा भी गया है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। इसी संदर्भ में हृदय वाणी में भी अंकित है, मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से, स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। नॉट मी एंड माइन बट दी एंड दाइन। तो आइए आज के रूहानी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, जिसमें अनेक वक्ता, कवि और गीतकारों के सुंदर भावों को श्रवण करके आनंद प्राप्त करते हैं। साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। थी जहाँ पर चहल पहल आज वहाँ वीराना है। आज वहाँ वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। किसे खबर है कैसा होगा
सब दिन एक समान कभी, सब दिन एक समान कभी, धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। हाथ है डोर विधाता के सब मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने हैं। कहे हर देव के गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं, कहे हर देव के गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है, कल जो आने वाला है, कल जो आने वाला है। साथ संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। प्रभु की भक्ति तो आनंद की खातिर ही की जाती है, भक्ति वाले रास्ते में फिर कामना क्यों आती है। साथ संगत, इंसान की यह विडंबना रही कि जब से जन्म हुआ, थोड़ा होश संभाला तो ये भ्रम हो गया, ये समझने लगा कि मैं शरीर हूँ, और फिर इस शरीर के साथ जुड़े साधनों को जुटाने में लग गया। इन साधनों ने, मटेरियलिस्टिक थिंग्स ने कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार पैदा कर दिया, और फिर ऐसे भाव बन गए कि बस यही सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कारण सब कुछ है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस मैं का रोग लग जाता है, और अपनी इस मैं को प्रमाणित करते करते इंसान इस होड़ में इतना आगे चला जाता है कि भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इस पार ब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। इस बात को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पावन हरदेव वाणी में कुछ यूं कहकर फरमाया कि ऐ मिट्टी के पुतले इतना क्यों करता अभिमान तू, कहे हरदेव इस दुनिया में 2 दिन का मेहमान तू। कि ये जो चंद समय मिला है तुझे, ये जो लम्हे मिले हैं, जो घड़ियां तुझे प्राप्त हुई हैं, ये प्रभु के लेखे लगानी है। अपनी मैं को, अपनी होमे को, अपने अहंकार को समाप्त करके इस निरंकार के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और इस प्यार में, इस कनेक्शन में ऐसे डूब जाना है कि हर पल दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिर्फ और सिर्फ इस जुबान से, इस अंतरात्मा से सिर्फ ये निरंकार ही निकले, इसका ही एहसास रहे हर पल। और फिर कहा गया कि मैं मेरी नु मार के निक्का निक्का कुट, परे खजाने साध दे नीवाहों के लुट। कि ये खजाने इन्होंने रहमतों के, बख्शिशों के भरे हुए हैं, बशर्ते हम खुद को इनके चरणों में समर्पित कर दे, हम खुद को निमाना बना दे, अपनी डिजायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को, ख्वाहिशों को इनके चरणों में समर्पित करके
एक ऐसी अवस्था कायम हो जाए जिसका शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने पावन अवतार वाणी में जिक्र किया कि गुरसिख नो नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कई अवतार एहो जे सिखदा, सतगुरु रोशन नाम करे। कि जब एक गुरसिख खुद को इनके चरणों में समर्पित कर देता है, फिर ऐसे गुरसिख की ये जग में शोभा बढ़ा देते हैं, ये मान बढ़ा देते हैं। और फिर आगे से गुरसिख और नम्रता को धारण करता हुआ सिर्फ यही कहता चला जाता है कि मैं की यहाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा नाम, अवतार मेरे ते सतगुरु तुठ है, सुन ले बेशक कुल जहां। कि ये गुरसिख के अंदर एहसास हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये इनकी कृपा हुई है, ये इन्होंने बख्शिश की है, ये इनकी मेहरे नजर है, वरना मेरी अपनी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। एक गुरसिख में सिर्फ यही भावना रहती है कि गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कई अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली पर देवे। कि फिर ये झोलियां भरते ही चले जाते हैं, बशर्ते इनके चरणों में खुद को समर्पित करते चले जाएं। और फिर जहां बात ख्वाहिशों की आती है, डिजायर्स की आती है, तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो प्रवचन याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने फरमाया कि अजीब रिश्ता है मेरा मेरी ख्वाहिशों के दरमियां, ये मुझे जीने नहीं देती और मैं इन्हें मरने नहीं देता। कहने का भाव कि ये डिजायर्स, ये ख्वाहिशें, ये अंदरूनी इच्छाएं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। ये मन हर चीज का क्रेडिट चाहता है, लेकिन शायर ने जैसे कहा कि एक ख्वाहिश को दबाता हूँ तो दूसरी उठ जाती है, दूसरी को दबाता हूँ तो तीसरी उठ जाती है, ये जीने नहीं देती हैं। पर साथ ही साथ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जो भक्त होते हैं, जो संत प्रवृत्ति वाले महात्मा होते हैं, उनकी डिजायर्स, उनकी ख्वाहिशें भी इस निरंकार दातार पर आधारित होती हैं, इस परमार्थ पर आधारित होती हैं। और ऐसी ख्वाहिशें सिर्फ तभी बढ़ती हैं जब इस निरंकार दातार का एहसास होता है, इस मालिक पार ब्रह्म परमात्मा से कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना जितना इससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ये जिंदगी में आनंद की अवस्था बनती चली जाती है। और फिर एक भक्त सहज में अरदास करता है कि सच्चे पातशाह ऐसी जिंदगी बख्शो जैसे वो घास जो रूट के साथ कनेक्ट है, जो जमीन से जुड़ी हुई है, वो हर मौसम में बरकरार है। कहीं मैं वो पेड़ का रूप ना बन जाऊं जिसमें अहंकार आ जाता है कि मेरे कारण सब कुछ है, मैं छाया दे रहा हूँ, मैं फल दे रहा हूँ। तो फिर सिर्फ एक आंधी आने की देर होती है और वो पेड़ हम जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं। इस निरंकार को, दातार को अपना आधार बनाए और फिर सहज में रहमतों के भागीदार बने। पावन हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा कि जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा, ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। कि सोचना तो उसने है जो खुद को ऊंची अवस्था में मानकर बैठा है। इनके चरणों से हर पल ये अरदास करें कि हमें निमाना बना दो, हम निमाने बनकर आपके दर की सेवा करते रहें। सब कुछ करने वाले आप हो, हम बस खुद को आपके चरणों में समर्पित करते चले जाएं। अंत में दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करती है, प्रार्थना करती है कि आप जी इस मन को भी क्लीन कर दो, जो सहज में आप रहमतें बख्शिशें हम सब की झोली में डाल रहे हो, इन रहमतों को सहज में ही हम प्राप्त करते चले जाएं। और यही अरदास आप जी के चरणों में करें कि मिटाकर अभिमान अपने दिल से सभी से हम प्यार करें। दो नजर ऐसी हमको कि सब में आपका ही दीदार करें, सब में आपका ही दीदार करें। प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हे प्रभु इस जहां का भला कीजिए, हे प्रभु इस जहां का भला कीजिए। ओ सुखी आदमी ये दुआ कीजिए,
जहां का भला कीजिए। इतना बेबस न आए नजर आदमी, एक खुशहाल सी जी सके जिंदगी। इतना बेबस न आए नजर आदमी, एक खुशहाल सी जी सके जिंदगी। हर तरफ हो अमन, हर तरफ प्यार हो, हर तरफ हो अमन, हर तरफ प्यार हो। वैर नफरत की कोई न दीवार हो, वैर नफरत की कोई न दीवार हो। है प्रभु इस जहां का भला कीजिए। प्रेम करुणा का सागर दिलों में बहे, हर बुराई से बचता इंसान रहे। प्रेम करुणा का सागर दिलों में बहे, हर बुराई से बचता इंसान रहे। आदमी आदमियत बुलाए नहीं, आदमी आदमियत बुलाए नहीं। दीप नेकी का बंदा बुझाए नहीं। हे प्रभु इस जहां का भला कीजिए। तन से चाहे ये इंसान मैला लगे, है जरूरी जगत मन से उजला रहे। तन से चाहे ये इंसान मैला लगे, है जरूरी जगत मन से उजला रहे। पास कौड़ी न हो चाहे निर्धन सही, पास कौड़ी न हो चाहे निर्धन सही। पर ये खोए न संतोष का धन कभी, है प्रभु इस जहां का भला कीजिए। है प्रभु इस जहां का भला कीजिए। सासंग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज पूरा विश्व जो है एक रोग से जूझ रहा है। हर एक इंसान प्रयत्नशील है इस रोग से कैसे बचा जाए, लेकिन सत्संग जी एक रोग जो पुरातन सदियों से चला आ रहा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो रोग है अहंकार। आज अहंकार ही है जो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आज अहंकार ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान को छोटा देखने पर मजबूर कर रहा है।
सदगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में एक बार महाभारत की एक लोक कथा बताकर समझाया कि कैसे अहंकार में चूर इंसान हमेशा सामने वाले को छोटा देखता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर की वो कथा, युधिष्ठिर को कहा गया कि आप जाकर ऐसे इंसान को साथ लेकर आना जो सबसे खराब है। इसके विपरीत दुर्योधन को कहा गया कि आप जाकर ऐसे इंसान को लेकर आना जो सबसे अच्छा है। कुछ समय के बाद दोनों आए, दोनों के साथ कोई नहीं था। युधिष्ठिर को पूछा गया, युधिष्ठिर ने बताया कि मैं जिस भी इंसान से मिला उनमें कोई ना कोई अच्छाई मुझे नज़र आई और यही सोच मन में आ रही थी कि मुझसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत दुर्योधन को जब पूछा गया तो उसने कहा मैं जिस भी इंसान से मिला उसमें मुझे कोई ना कोई खामियां नज़र आई और मैं यही सोच रहा था कि मुझसे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। दुर्योधन जो पूरी तरह अहंकार से चूर था, हर एक इंसान उसे छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके विपरीत संत महात्मा जो होते हैं अपना जीवन पूरी तरह निरंकार के प्रभाव में जीते हैं। अहंकार उनके जीवन में आता ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह निरंकार अहंकार का स्थान ले चुका होता है। निरंकार आ जाता है और अहंकार दूर हो जाता है। पुरातन साधु संत महात्माओं के हमने इतिहास में नाम सुने, उनका जीवन भी पढ़ा। वो उदाहरण ही सत्संग जी हमें प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार निरंकार को प्राथमिकता देकर अहंकार को तज कर अपना जीवन जीना चाहिए। एक बार बाबू महादेव सिंह जी महाराज जी की वो बात कि बाबू महादेव सिंह जी महाराज जी जब भी शहनशाह जी मीटिंग के लिए बुलाते, मीटिंग में कुछ नहीं बोलते। एक बार एक महापुरुषों ने पूछा, बाबू महादेव सिंह जी आप जब भी मीटिंग में बैठते पूरी तरह शांत, कुछ नहीं बोलते। बाबू महादेव सिंह जी आगे से फरमाते, विद्वान महात्मा वो आगे से फरमाते हैं, हम मीटिंग में अपनी सोच क्या रख सकते हैं, सदगुरु की सोच तक हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए मीटिंग में हमें इसलिए जाना चाहिए कि हमें सदगुरु के आदेश ले और आशीर्वाद ले कि उन आदेशों को जीवन में परिवर्तित कर जाए, कर्मों में परिवर्तित कर जाए। ये सत्संग जी एक ध्यान होता है संत महात्मा का, जो पूरी तरह निरंकार में स्थित होता है, अहंकार से दूर होता है। और सदगुरु ने सत्संग जी ऐसे संतों को नवाजा, ऐसे संतों के बारे में सोचा, ऐसे संतों के जीवन में आनंद ही आनंद दिया। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी पाक पवित्र हरदेव वाणी में भी वो बात लिखते हैं कि मान बढ़ाई जो ना चाहे उस पे गुरु को मान है, कदम कदम पर ऐसे जन का सदगुरु रखता ध्यान है। सदगुरु ऐसे संतों का ध्यान रखता है जो निरंकार को आगे रख के अहंकार को पूरी तरह तज देता है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने भी अपने विचारों में फरमाया हाल ही में कि जैसे एक लोहा होता है वो इतना मजबूत होता है कि उसे कोई बाहर की ताकत नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर उस लोहे को कोई नष्ट कर सकता है तो उसका जंग। इसी प्रकार एक इंसान को अगर कोई चीज़ नष्ट कर सकती है तो उसका अहंकार, इतिहास गवाह है। तो सदगुरु के चरणों में अरदास करें, प्रार्थना करें कि जीवन जो है निरंकार से भरपूर हो जाए और अहंकार से दूर हो जाए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। मन रे गुरु के समर्पण हो जा, गुरु के समर्पण हो जा। नील चंदन से नीम के बूटे तू भी चंदन हो जा। मन रे
प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत प्रेम से कहना धन निरंकार जी। क्योंकि ये ख्वाहिशें, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये डिज़ायर्स, इनका जन्म ही होता है मन के मिथ्या मान से। इनका जन्म होता है एक अपूर्णता के आभास से। इनका जन्म होता है एक अस्थिरता के भाव से, एक असंतोष के भाव से कि हे परमात्मा, जो आपने दिया है वो पर्याप्त नहीं है। जो परिस्थिति मेरी है इससे बेहतर होनी चाहिए। जो मुझे मिला है इससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। ये ठीक नहीं है। ये असंतोष का भाव ही महत्वाकांक्षाओं को जन्म देता है, क्योंकि मेरा मन वो स्वप्न महल बनाने लग जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा, अगर वैसा हो जाए तो सुख मिलेगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा चाहता है कि वो खिलौना जिसके साथ कोई और खेल रहा है, वो खिलौना अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरे जीवन में सुख आएगा। फिर आगे जाकर वही कहता है कि वो नौकरी जो किसी और को मिली हुई है, वो नौकरी मुझे मिल जाएगी तो जीवन में सुख आएगा। फिर कहता है वो गाड़ी जो कोई और चला रहा है, जो मेरे पास नहीं है, वो मुझे मिल जाएगी तो मेरे जीवन में सुख आएगा। वो मकान जिसमें कोई और बैठा है, जिसमें कोई और रहता है, वो मुझे मिल जाएगा तो मेरे जीवन में सुख आएगा। वो पदवी मुझे मिल जाएगी, वो नाम जिसके साथ किसी और को संबोधित किया जाता है, उस नाम के साथ मुझे संबोधित किया जाएगा। मेरा आदर सत्कार होगा तो सुख जीवन में आएगा। पर ये क्या किया मेरे मन ने? मेरे मन ने पूर्णता को, स्थिरता को, संतोष को सुखों के साधनों की प्राप्ति पर निर्भर कर दिया कि अगर इनकी प्राप्ति होगी तो ही मुझे संतोष मिलेगा, नहीं तो मैं दुख में रहूंगा, नहीं तो मेरा जीवन दुखी रहेगा। तो ये सुख मेरे जीवन में नहीं आएगा अगर ये साधनों की प्राप्ति नहीं होगी। और ये बात तो मैं भूल ही गया कि ऐसा सुख और ऐसा दुख तो केवल मात्र मन की अवस्था है। जो आज मेरे लिए सुख का साधन है वही मेरे लिए कल दुख का साधन बन सकता है। क्या मैंने कभी विचार किया कि वो खिलौना जिसे मैं आज प्राप्त करना चाहता हूं, अगर वो मुझे प्राप्त हो भी जाएगा तो क्या मेरे मन में कोई और खिलौना पाने की लालसा नहीं आएगी? क्या वो नौकरी मुझे मिल भी जाएगी तो क्या आगे और तरक्की करने का लोभ मेरे मन में नहीं आएगा? क्या वो गाड़ी अगर मुझे मिल भी जाएगी तो जब मेरे साथ से एक और गाड़ी गुजरेगी, उससे भी तेज, उससे भी बड़ी, तो क्या मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी? क्या वो पदवी अगर मुझे मिल भी जाएगी तो मेरे मन में अभिमान नहीं आ जाएगा? और अगर ये नहीं मिली तो क्या मेरे मन में क्रोध नहीं आएगा? तो कहने का भाव यही कि यही सारे जिन्हें मैं सुखों का साधन मान चुका हूं, यही दुख का कारण बन जाएंगे, यही मुझे सताएंगे। तो साथ संगत, भविष्य में जो सुखों की प्राप्ति करने की इच्छा मेरे मन में है, या अतीत में जो मुझे नहीं मिला उसका दुख मेरे जीवन में है, इन्हीं के बीच आते जाते क्या मैं वर्तमान के आनंद में जीना भूल गया हूं? क्या मैं ये बात भूल गया हूं कि ये परिस्थिति भी तो परमात्मा की देन है? ये इसने मुझे दिया है। इसने मुझे दिया है, मेरे आनंद का कारण यही है। मुझे इसी आनंद में जीना आ जाए, मुझे इस आनंद की अवस्था में जीना आ जाए। तो ये आनंद जीवन में कैसे आएगा? ये अपूर्णता जिसकी बात हमने की, इसका इलाज पूर्णता ही है, पर वो पूर्णता पूरे के साथ जुड़कर आएगी। वो अस्थिरता का इलाज स्थिरता ही है, पर वो स्थिरता स्थायी के साथ जुड़कर आएगी। वो असंतोष का इलाज संतोष ही है, पर वो संतोष इस संतुष्ट की प्राप्ति के साथ होगा। वो आनंद मेरे जीवन में तभी आएगा जब इस परमानंद का एहसास मेरे जीवन में आएगा। वो आनंद मेरे जीवन में तभी आएगा जब इस सच्चिदानंद की अनुभूति मुझे होगी। और ये अनुभूति, ये एहसास, ये निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास कैसे आएगा? ये सुख मेरे जीवन में कैसे आएगा? ये कभी ना घटने वाला सुख मेरे जीवन में कभी आएगा। ये तभी आएगा
जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जब मैं राम की शरण में जाऊंगा, जब मैं इस रमे हुए राम का एहसास करूंगा, जब मैं कहूंगा कि मैं तेरी शरण हां मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां मैनू बख्श लो। और ये एहसास जीवन में केवल मात्र गुरु की कृपा से आता है। गुरु कृपा से प्रभु को पाओ, पाने से आनंद मिले, कहे हर देव पा करके फिर गाने से आनंद मिले। कि गुरु कृपा से जब ये हरि की प्राप्ति मुझे होगी, जब ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मेरे जीवन में आएगी, जब ये परम सत्य की प्राप्ति मेरे जीवन में होगी, जब ये एहसास मेरे जीवन में आएगा तो आनंद मेरे जीवन में प्रवेश करेगा। और ये आनंद एक बार जीवन में प्रवेश कर गया तो फिर इसकी महिमा गाने में आनंद आएगा, सभी को सुनाने में आनंद आएगा, इसका शुक्राना करने में आनंद आएगा। फिर मन में ये भाव आएगा कि जो आपने किया है बहुत सुंदर किया है, जो परिस्थिति आपने बनाई है बहुत पर्याप्त बनाई है, इसमें कुछ अधूरापन नहीं है, ये स्थिर है, इसमें संतोष है, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। वही बाबा अवतार सिंह जी महाराज वाली बात की सबर शांति ते समदृष्टि, संत जनादा गहना है, संत जनादा वड्डा जेवर, पाड़े अंदर रहना है। कि तेरे पाड़े में मुझे रहना आ जाए, तेरी मर्जी में मुझे रहना आ जाए। सुख के साधन में सुख नहीं है, सुख दाता में सुख है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सुख दाता से सुख को जग में वह जन ही ले पाता है, कहे हर देव प्रभु इच्छा में जो जन ढलता जाता है। तो आओ साथ संगत हम भी यही प्रयास करें कि इस प्रभु इच्छा में ढलना हमें आ जाए, राजी इसकी रज़ा में रहना आ जाए। तो साथ संगत अगर हम जितना जितना इसकी इच्छा में ढलते चले जाएंगे, जितना जितना इसकी रज़ा में राज़ी रह पाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में संतोष आएगा। जितना संतोष हमारे जीवन में आएगा उतना ही हम महत्वाकांक्षाओं को उत्पन्न होने से बचा पाएंगे अपने आप को। ये महत्वाकांक्षाएं अगर जन्म ही नहीं लेंगी तो सुख और दुख का कारण ही नहीं बनेंगी। सुख और दुख का कारण नहीं बनेंगी तो जीवन में आनंद रहेगा। साथ संगत प्रेम से कहना धान निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। मेरी रहबर तू यही मेहर कर, मेरी रहबर तू यही मेहर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे, ऐ मेरी रहबर तू यही मेहर कर। ये दुनिया तो एक मेला है, मेरे दाता तो रहमत करना, मेरे दाता तो रहमत करना। इस मेले में मैं खो न जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के रखना। मैं तो
गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, ए मेरी रहबर तू यही मेहर कर। अब तक तो तेरे दर भी थी, बाकी भी तेरे दर भी थे, बाकी भी तेरे दर भी थी। बनवारी में है तू करना, बाबू हीरा जन्म को जीते, बाबू हीरा जन्म को जीते। सद्गुरु मेहरबान है मेरे रहनुमा, सद्गुरु मेहरबान है मेरे रहनुमा। तेरे हैं खोटे हैं या खरे, ए मेरे रहबर तू यही मेहर कर। तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे। ए मेरे रहबर तू यही मेहर कर, ए मेरे रहबर तू यही मेहर कर। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। Saints, saying one loving voice, Dhan Nirankar Ji. Saints, I would like to share with you an experience of mine with Baba Hardev Singh Ji Maharaj, which is one of my fondest memories. I was 17 years old when I took Gyan. I had no prior proper spiritual training before that. And as you know, the world teaches us desires. It tells us that you should study, you should have a big career, you should have a strong family, you should have this and that. The list is endless. And that is what we also learnt. So when I went to Babaji, instead of asking for grace, instead of asking for bhakti, I ended up asking him for an admission in BITS Pilani, because I was due for my entrances at the end of 12th. So I prayed to him that I get an admission in BITS Pilani for computer science engineering. Babaji looked at me and he said, "Aage bolo, speak more." I was blank because I had rehearsed 100 times what I need to speak in front of Babaji, and that was only this one line. Babaji looked at me, and I must say, Babaji poured these words in me because I did not know. I was just looking at his glowing, mesmerizing face, and he lovingly looked at me. I further spoke, "Aap ji ki kirpa ho." Babaji had this beautiful smile on his face. He said, "Dhan Nirankar Ji." Saints, at that time I could not comprehend what went, what transpired. Years down the line, having gone through what we know typically to be corporate life, what we know typically to be our stages in life, and understanding how Gyan helps us to walk that path, and how without it, how weak we are, and how feeble we are, how vulnerable we are, and where we land up without the protection cover of this Nirankar, how life becomes in that case. Having been through that, I have understood, by the supreme grace of Sadhguru, I have understood that grace, kirpa,
आप जी की कृपा हो, that what Babaji poured in me is the very thing to get in this life. The grace of Sadhguru. You know, we on our own, if we leave our desires to build on one top of the other, we will never have that list ending. And we will be caught up in the materialism of the world. But we need the divine light. We need the grace of Sadhguru to cleanse our hearts, to sow the seeds of humanity, kindness, compassion, tolerance, peaceful coexistence, selfless service, the desire to make Guru happy. These should be our desires. They are our ornaments. This is what Sadhguru says, that take care of your spiritual health and rest I am there to take care of. You are here because of me. This world is mine. Everything is mine. It's a fully sponsored program. Just take care of what I'm saying. Like they say that when you face the sun, the shadow forms behind. So when you look at Sadhguru, when you are eager to follow his framework, when you're eager to follow the path that he shows, the riches, the good things, the good virtues, the prosperity, the good qualities, all the divine attributes, they come walking behind us. They will naturally come. So what Sadhguru does is, he makes us abide with this whole universal framework. This framework, like it's written in Gita, that इस संसार को हे अर्जुन मैंने इस संसार को अलौकिक नियमों में बांध रखा है. So these अलौकिक नियम are infallible principles. I read somewhere that you can only break yourself against the rule, the law. You cannot change the law. We cannot change the law that what we are supposed to be, what we are supposed to think, what is our purpose in life. We need to follow in line with that. वो बहना आ जाए, वो गुरु की मत और इस फ्लो में हमें बहना आ जाए. Everything else is taken care of. This we need to believe, we need to follow this. I would like to quickly mention an example here. Once Babaji quoted in his vichar that there was this mother who took her child to a doctor for treatment. Now the treatment was successful and the mother was very happy. She said to the doctor that I want to give you, I'm very happy with the services, my child you have treated. Now please accept this gift from me. It was a bundle, quite a sizable bundle. Doctor said, I don't accept in kind. I need my fees. The mother said, I'm really happy, I'm very pleased. Please accept this from my side. The doctor again said, he was obstinate, he did not change his stance. He said, I only accept in my described fees. Ma'am, please, I don't accept in kind. The mother opened the bundle, she opened the gift, and she gave what was due from that to the doctor. What it means is that the mother certainly had much more, and she gave what was due to the doctor. Now the message for us here by Babaji here is that we on our own stick to a list, stick to a plan. We create out of our own ego that this is what I think my life should be. This is how my everything around should be. I make that frame and I leave it there. And I want to stick to it. Guru says, when Guru is happy, right, then Guru wants to give you much, much more. Much, much more. And Guru says that I'm there to take care of everything, but we want to stick to that list. And we only, end up harming ourselves because we end up taking that little bit if we really, really stick to it and we say, no, this is what I really want. So, all in all, we have very limited understanding of our lives. We don't even really know who we are. We don't even understand our nuances. We don't understand our things that are perfectly visible to Nirankar. He knows the reason why it is there. He knows what is the way to mend that. Be it any situation in our lives. We are in this atmosphere of COVID. There is so much of uncertainty in the world right now. You think it is not known to Nirankar? Nirankar knows exactly why it is there. There's a purpose to it. And that purpose is best known to Nirankar. And if we are listening to his preachings coming from Mataji, coming from all these lovely saints, there is no reason why we will not be able to crack this exam.
and come out with spiritual colors. So I would pray to Mataji that we be able to receive your grace, that you're constantly showering on us, that you really want to be part of our lives, the sacrifice you're making to make us happy, to fulfill the dreams of Babaji. May we all get to contribute to that. May we all get to be part of this divine mission, spread this God knowledge, live it, breathe it, and make you happy. Saints save in one loving voice. धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत कविता की चंद पंक्तियां दास साहब जी के चरणों में रख रहा है, परवान करना जी। आज के आदमी की क्या हालत है, इंसान की क्या हालत है, उसको साध संगत यहाँ बयान करने की कोशिश की गई है। भाग रहा है दौड़ रहा है, भाग रहा है दौड़ रहा है, सब कुछ पा लेने की चाहत में। भाग रहा है दौड़ रहा है, सब कुछ पा लेने की चाहत में। ना मिले तो दुखी है आदमी, ना मिले तो दुखी है आदमी। मिल जाए तो जीता है राहत में, मिल जाए तो जीता है राहत में। ब्रह्म ज्ञानी संत हर हाल में, ब्रह्म ज्ञानी संत हर हाल में शुक्र शुक्र ही मनाता है। ब्रह्म ज्ञानी संत हर हाल में शुक्र शुक्र ही मनाता है। मिल जाए तो करे शुक्राना, मिल जाए तो करे शुक्राना। ना मिले तो भी शुक्र मनाता है, ना मिले तो भी शुक्र मनाता है। बुरा नहीं है गलत नहीं है, बुरा नहीं है गलत नहीं है, ख्वाहिशों के पीछे भागते रहना। बुरा नहीं है गलत नहीं है, ख्वाहिशों के पीछे भागते रहना। होश में रहकर ज्ञान सांचे में, होश में रहकर ज्ञान सांचे में। ए मन अपने को साधते रहना, ए मन अपने को साधते रहना। क्या लाए क्या ले जाना है, क्या लाए क्या ले जाना है, क्यों अंत समय पछताना है। क्या लाए क्या ले जाना है, क्यों अंत समय पछताना है। संत जनों की सेव कमाना, संत जनों की सेव कमाना। हर सुख सतगुर से पाना है। जीतना है दिलों को हमने, जीतना है दिलों को हमने। मिल बैठ हरि यश गाना है, जीतना है दिलों को हमने। मिल बैठ हरि यश गाना है। लक्ष्मी हो गई दासी उनकी, लक्ष्मी हो गई दासी उनकी। जिसने सीखा नारायण रिझाना है, जिसने सीखा नारायण को रिझाना है। स्वर्ग यही है इनके चरणों में, स्वर्ग यही है इनके चरणों में। होश में रहना जागते रहना, स्वर्ग यही है इनके चरणों में। होश में रहना जागते रहना, होश में रहकर ज्ञान सांचे में। ए मन अपने को साधते रहना, होश में रहकर ज्ञान सांचे में। ए मन अपने को साधते रहना। मान अभिमान ने आज तक, साध संगत अंतिम लाइनें हैं। मान अभिमान ने आज तक बस गिराया ही गिराया है, मान अभिमान ने आज तक बस गिराया ही गिराया है। इतिहास गवाह है कि अभिमानी, इतिहास गवाह है कि अभिमानी फिर उठ ना पाया है। याद दुनिया को वो नहीं है, याद दुनिया को वो नहीं है जिसने खूब धन कमाया था। याद दुनिया को वो नहीं है जिसने खूब धन कमाया था। सजदा होता है उसी को, सजदा होता है उसी को जिसने पीर अपना मनाया था। सजदा होता है उसी को जिसने पीर अपना मनाया था। आनंद अपने चरणों के संग संग, आनंद अपने चरणों के संग संग सुख सारे नवाजते रहना। आनंद अपने चरणों के संग संग, सतगुरु माँ अपने चरणों के संग संग सुख सारे नवाजते रहना। होश में रहकर ज्ञान सांचे में, होश में रहकर ज्ञान सांचे में। ए मन अपने को साधते रहना, ए मन अपने को साधते रहना। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिस हृदय में ब्रह्म ज्ञान बसा वहाँ वास प्रेम का होता है प्रेम नहीं जिनके मन में अपनी पहचान को खोता है प्रेम नहीं जिनके मन में वो आतंकी पहचान बने। मानव जाति में पैदा हो मानवता पर इल्जाम बने, कुछ धन की खातिर जुल्म बने और कुछ खुद में भगवान बने। कुछ धन की खातिर जुल्म बने और कुछ खुद में भगवान बने। प्रेम युक्त जीवन जीकर हम मानवता की शान बने, प्रेम युक्त जीवन जीकर हम मानवता की शान बने। जिन प्रेम किया अपने प्रभु से
हम गीत उन्हीं के गाते हैं। जिन प्रेम किया अपने प्रभु से, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। लेकर के नाम उन भक्तों के श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। जिन प्रेम तजा जिन मान रखा, कोई उनकी कहे कहानी ना। जिन प्रेम तजा जिन मान रखा, कोई उनकी कहे कहानी ना। कोई उनके कुल का दीपक ना, कोई उनकी कायम वाणी ना। मीरा प्रहलाद तुलसी कबीर इतिहास अमर कुछ नाम बने। प्रेम युक्त जीवन जीकर हम मानवता की शान बने। ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर सद्गुरु राह दिखाता है। ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर सद्गुरु राह दिखाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही हर युग में गुरु समझाता है। जिन हृदय प्रेम बसाया है, तिन अपना पीर रिझाया है। जिन हृदय प्रेम बसाया है, तिन अपना पीर रिझाया है। एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, फिर कुल जग में वो छाया है। तो संतों का सम्मान बने और सबकी ही मुस्कान बने। तो संतों का सम्मान बने और सबकी ही मुस्कान बने। प्रेम युक्त जीवन जीकर हम मानवता की शान बने। प्रेम युक्त जीवन जीकर हम मानवता की शान बने। साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुख बख्शे ने सतगुर सारे, किस गल दा अभिमान करां। गुरमत नू अपनाउंदा जावां, हर एक दा सन्मान करां। लै डुबदा ए नहीं बच सकदा, नशा गरूर दा जिस ते चढ़िया। झुकदा जावां हस्ती छड़ के, मन मत दा बलिदान करां। झुकदा जावां हस्ती छड़ के, मन मत दा बलिदान करां। एक सादी मोहताज जिंदगी, छड़ दे सारे गिले ते शिकवे। एक सादी मोहताज जिंदगी, छड़ दे सारे गिले ते शिकवे। प्यार निभा के हर एक दे नाल, जिंदगी दा गुजरान करां। प्यार निभा के हर एक दे नाल, जिंदगी दा गुजरान करां। अपने अवगुण दिखदे नहीं, दूजे दे ही तक्की जावां। बच जावां ऐसी आदत तो, ना होरां नूं परेशान करां। बच जावां ऐसी आदत तो, ना होरां नूं परेशान करां। असर नी करदा पढ़िया सुनिया, जे दिल विच हंकार दा डेरा। असर नी करदा पढ़िया सुनिया, जे दिल विच हंकार दा डेरा। भुख गरजां दी रख एक पासे, प्यार दी राह आसान करां। भुख गरजां दी रख एक पासे, प्यार दी राह आसान करां। मुर्शद दे आदेश मुताबिक, जिंदगी जे हो जाए रोमी। औखी कड़ी भी सौखी जाए, पल पल गुरु दा ध्यान तरां। औखी कड़ी भी सौखी जाए, पल पल गुरु दा ध्यान करां। औखी कड़ी भी सौखी जाए, पल पल गुरु दा
ध्यान करा। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपनी मर्जी का है मालिक, अपनी मर्जी का है मालिक, जो खुदा करता है पैदा करता है जिसे चाहे, पैदा करता है जिसे चाहे, फना करता है अपनी मर्जी का है मालिक। मांगने वाले कहीं तेरी दुआ में है कमी, मांगने वाले कहीं तेरी दुआ में है कमी, ये तो गूंगे कि ये तो गूंगे, ये तो गूंगे की भी फरियाद सुना करता है, पैदा करता है जिसे चाहे, बना करता है अपनी मर्जी का है मालिक। सब्र से बैठ खुदा को भी जरा वक्त तो दे, सब्र से बैठ खुदा को भी जरा वक्त तो दे, ये भी हर बार, ये भी हर बार, ये भी हर बार तुझे वक्त दिया करता है, पैदा करता है जिसे चाहे, फना करता है अपनी मर्जी का है मालिक। इसके
जिसे चाहे बना करता है, अपनी मर्जी का है मालिक। एक तरफा है चलन मेरे नबी का रोशन, एक तरफा है चलन मेरे नबी का रोशन। तू जमा कर के वफा, तू जमा कर के वफा, ये तो वफा करता है, पैदा करता है जिसे चाहे, बना करता है, अपनी मर्जी का है मालिक। जो खुदा करता है, अपनी मर्जी का है मालिक, अपनी मर्जी का है मालिक, अपनी मर्जी का है मालिक। प्यार से कहना जी धन्यकार जी। सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत दास मसूरी का रहने वाला आप जी सबको विदित ही है। मसूरी के इस ऐतिहासिक भवन से सत्संगत दास आप सबको मुखातिब हो रहा है। सत्संगत अवतार बाणी का शब्द आता है ना, देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिमें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा है। गुरसिख नूं नी इच्छा फल दी करम सदा निष्काम करे, कई अवतार ऐसे गुरसिख दा सतगुरु रोशन नाम करे। सत्संगत आज के इंसान की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। होड़ लगी है वस्तुएं दातें पाने की। सत्संगत दास अपनी हड्डबीती बताता है कि इस भवन में कैसे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेशों के पालना करते हुए सत्संगत हमारी माता जी का परोपकार है। पिताजी की इच्छा तो बहुत थी कि भवन में शिफ्ट हों, लेकिन ये मन के अंदर डर था कि बगल में ही कब्रिस्तान है, जंगल है, कैसे माता जी रहेंगे। लेकिन एक दिन बहुत पुरातन सेवादार भाई साहब गुरदेव सिंह जी वो मैसेज लेके आए बाबा गुरबचन सिंह जी का, तो माता जी भी साथ ही थे। तो कहने लगे कि आपको रोज़ बाबा जी का मैसेज आ रहा है, आप भवन में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। तो माता जी खाना बना रहे थे, वहीं चपाती बनाना छोड़ दिया और कहने लगे मुझे तो इन्होंने बताया ही नहीं। तो कहने लगे मैंने तेरे को भले लोग इसलिए नहीं बताया कि वहाँ मेरी इच्छा तो बहुत थी कि गुरु का हुक्म आ रहा है वहाँ हम शिफ्ट हों, लेकिन वहाँ तू अकेली कैसे रहेगी, मन में ये ख्याल आ रहा था। लेकिन उसी वक़्त माता जी ने विश्वास प्रकट किया, निरंकार मेरे अंग संग है, शहंशाह जी सतगुरु के रूप में थे, मेरे साथ हैं, आज ही रातों रात अपने भवन में शिफ्ट होना है। तो उन्हीं की देन है, यहाँ भवन में शिफ्ट हुए। लेकिन दूसरे दिन ऐसा इम्तिहान लिया सतगुरु ने, तूफान आ गया, लाइट चली गई और माता जी घबरा कर भवन को छोड़कर बाहर निकली। सत्संग बाहर निकली तो शहंशाह जी प्रकट हो गए, कहाँ जा रही है, तो बड़ा विश्वास करके आई थी भवन में। तो उस वक़्त उन्होंने कहा हजूर बख्श लेना। तो सत्संगत जब नमस्कार की, पर वो दिन और आज का दिन कोई डर नहीं, भय नहीं, और ये उन्हीं की देन है माता जी की। यहाँ इस भवन में हम आज तक पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं और पाँचों पातशाहियों का प्यार ले रहे हैं। सत्संग दिल्ली के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं हजूर सच्चे पातशाह रहे तो यहीं मसूरी में,
और इस मसूरी जो पहाड़ों की रानी है, सत्संग उत्तराखंड के अंदर इसकी अपनी पहचान है। वहीं निरंकारी मिशन का ये समर हेड ऑफिस है। ये हमारे माता पिता की इच्छा, उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद से ही सत्संगत हमें विरासत में ये भवन की सेवा मिली। सत्संगत और ऐतिहासिक फैसले, चाहे 1965 की मसूरी कॉन्फ्रेंस, 1973 की कॉन्फ्रेंस, पूरा सत्संगत इतिहास जुड़ा हुआ है इस मसूरी से। तो सत्संगत शुक्रगुजार हैं हम सच्चे पातशाह के एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकता। ये तो रहमत दी है सच्चे पातशाह ने। बाबा हरदेव सिंह जी ने और उंगली पकड़कर सच्चे पातशाह ने उत्तराखंड की सेवा दी। अब यही ध्यान आता है, एक दफ़ा हर पल एक ही अरदास बनती है, सच्चे पातशाह कभी अहम ना आए इस सेवा का, और आपके दर के सेवादार बनकर इस सेवा को निभाते हुए सत्संगत वो और तन मन तन तिन्ना तो उच्ची से वो सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निश्चित वो सतगुरु नूं पांदी है। सच्चे पातशाह कृपा करना, रहमत करना, आपके आदेशों उपदेशों पे चलते हुए किसी बात का, ना पदवी का, ना सत्संगत किसी भी चीज़ का अहम न करते हुए आप जी कृपा करो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी, आपके चरणों में हमारी इसी तरह परिवार समेत सत्संगत इस दर की सेवा करते हुए अंतिम श्वासों तक तोड़ने जाए। प्यार से बोलिए धन निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर जी हंकार न पावे, संता परमा निम के चलना जग ते सतगुरु समझा। हर जी हंकार न पावै संता फरमाया,
विच रंग ज्ञान दा भरदे पक्का ए विश्वास ने मंगदे कर्मां विच रंग ज्ञान दा भरदे पक्का ए विश्वास ने मंगदे हर शै तो दूर रहने गुरु दे दर तो दूर जो कर दे हर उस शै तो दूर रहने गुरु दे दर तो दूर जो कर दे माया तो चेतन रह जिन जग परमाया माया तो चेतन रह जिन जग परमाया निम के चलना जग ते सतगुर समझाया निम के चलना जग ते सतगुर समझाया तन मन तन अपना नहीं मनते जात वरण दा मान नहीं रखते तन मन तन अपना नहीं मनते जात वरण दा मान नहीं रखते प्रण जो कीते सतगुर सावे याद हमेशा उन्हां नूं रखते प्रण जो कीते सतगुर सावे याद हमेशा उन्हां नूं रखते मान करते सतगुर ते जिन्हें रब मिलाया मान करते सतगुर ते जिन्हें रब मिलाया निम के चलना जग ते सतगुर समझाया निम के चलना जग ते सतगुर समझाया बलदेव स्वर्ण ये होने मंगते अहंकार तो रहिए संग दे बलदेव स्वर्ण ये होने मंगते अहंकार तो रहिए संग दे पै बिन भगती कदे नहीं होंदी भगता तो तेरे रहिए डर दे पै बिन भगती कदे नहीं होंदी भगता तो तेरे रहिए डर दे कर मनमोहन दिल विच गुर दा रहे समाया कर मनमोहन दिल विच गुर दा रहे समाया निव के चलना जग ते सतगुर समझाया निव के चलना जग ते सतगुर समझाया हर जी अहंकार न पावै संता फरमाया निव के चलना जग ते सतगुर समझाया निव के चलना जग ते सतगुर समझाया निव के चलना जग ते सतगुर समझाया साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी हम सभी ने इस रूहानी कार्यक्रम का आनंद प्राप्त किया। अब इस आनंद के स्रोत व केंद्र सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन श्री चरणों में अत्यंत विनम्र भाव से करवत प्रार्थना है कि आप जी आशीर्वादों की कृपा करें, जिससे प्रत्येक भगत गुरमत की राह पर चलते हुए अपनी भक्ति और सेवाओं को अकर्ता भाव से निभाते हुए आपके आशीर्वादों के पात्र बन सकें। सभी मंगलाचरण में शामिल होते हैं। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का,
तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी जो इतने समय से सत्संग रूप का आनंद लेते हुए हम सब कैसे महात्माओं ने आज ज़्यादातर एक ईगो की तरफ और डिज़ायर्स की तरफ, इच्छाओं और अपने अहंकार की तरफ ध्यान दिलाते हुए आज का समय ये जिस तरह से हमें इनलाइटन हुए हैं इन टॉपिक्स पे, तो उसी लड़ी को दासी भी आगे बढ़ाते हुए कि कैसे एक जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, कैसे हमें अपने जीवन में उनका भी एक बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। ये तो एक की पूर्ति हुई, दूसरा और आ गया साथ ही साथ, या एक की पूर्ति नहीं भी हुई तो भी लिस्ट बनी हुई है और इच्छाओं की। तो कैसे हमें एक ये सैटिस्फैक्शन रखनी है, एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच रखनी है, कैसे अपने मन में भी अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि ये इच्छाएं भी ज़्यादातर जो हमें हानि की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं होती हैं वो अहंकार से ही जन्म लेती हैं। तो दासी के ख्याल में एक कहानी जो आ रही है आपसे साझा करेगी कि कैसे एक बार एक राजा था और उसकी प्रजा में एक भिखारी था। तो राजा ने सोचा कि इस भिखारी का बर्तन कोई नहीं भर पाता, वो आज मैं पूरा भर दूंगा। तो जैसे ही वो भिखारी राजा के सामने आया, राजा ने अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे कीमती मोती, डायमंड्स, जो जो भी था सब डाल दिया, पर उसका बर्तन वो भरा नहीं। यहाँ तक बात आ गई कि राजा ने अपना पूरा राजपाट उसके उस बर्तन में डाल दिया और फिर भी वो बर्तन भरा नहीं। तो फिर जैसे ही राजा ने उस भिखारी से प्रश्न किया कि ये आपका बर्तन, इसमें इतना कुछ डल गया, फिर भी क्यों नहीं भर पाया, तो वो भिखारी ये बोला कि राजा, मेरा ये जो बर्तन है ये एक ह्यूमन डिज़ायर से बना हुआ है। ये जो उसका मटेरियल है बर्तन का वो इच्छाएं हैं और इच्छाओं ने तो ख़त्म नहीं होना। तो वैसे ही बात कि ये देने वाला दाता, ये राजा के रूप में अगर उसको सिंबॉलिज्म रखा, तो कैसे ये दाता भी हमको हर पल देता जा रहा है, पर हमारी झोली हम उस नज़र से एक उस तरह की इच्छाएं रखते हैं, फिर भी नाशुक्रे हो जाते हैं। एक अपना कंटेंटेड होने के तो बजाय शुक्राना तक नहीं करते, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। तो कैसे हमने अपने आप को एक उस तरह मन को भी काबू करना है, अपनी इच्छाओं को भी सीमित करना है। तो वही बात एक शायर ने भी अपने वर्ड्स में लिखा है कि हसरतों का हो गया है दिल में इस तरह हजूम, सांस ढूंढती है रास्ता आने जाने के लिए।
तो हजूम, एक क्राउड, एक गैदरिंग, उस तरह एक भीड़ का जो वर्ड है कि कैसे हमारे इतने हसरतें, ख्वाहिशें, डिज़ायर्स अपने हम ये मन में बना चुके हैं कि एक शायर के भाव की एक सांस भी अब अटक रही है हमारे शरीर में, वो भी खुल के नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतना कुछ हमारी इच्छाओं ने ही टेक ओवर कर लिया है। हम एक अपने इच्छाओं के तले इतना दब गए हैं कि सांस भी घुट घुट के ले रहे हैं, और सांस तो 1% मान लें रास्ता जैसे तैसे बना ही लेगी, पर कहीं ऐसे तो नहीं हमने इतनी इच्छाएं अपनी बढ़ा ली हैं कि हमने निराकार को ही दूर कर दिया है। हम एक मटीरियलिस्टिक इच्छाओं में अपनी इस जीवन काल जीते जी जो सिर्फ काटना है, उसकी इच्छाओं में इतने बंध गए हैं कि जो निरंकार अंग संग सदैव रहने वाला, उसी को भुला गए हैं। तो ये इच्छाएं भी अगर और सोचा जाए गहराइयों में, तो क्या हर तरह की इच्छा, हर तरह का डिज़ायर, क्या ये बुरा है? तो अगर हम उस तरह देखें कि आज अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम निराकार से अरदास करते हुए ये कि दातार सेहत बख्श दो ताकि हम दौड़ दौड़ के सेवा कर सकें, या कोई ऐसी इच्छा कि हम अपने कुछ परिवार के सदस्यों से कुछ समय से नहीं मिल पाए, वो मुलाकात हो जाए, इस तरह की जो इच्छाएं हैं या उनका, और एक जो डार्क डिज़ायर्स होते हैं, डार्क डिज़ायर्स और इन इच्छाओं में बहुत फ़र्क है। ये वाली इच्छाएं तो सिर्फ़ एक उस तरह कह लो कि खुशी की हैं जो हमको एक पॉजिटिव साइड लेकर जा रही हैं। वो फिर डिज़ायर्स ऐसे जो होते हैं वो किसी तरह एक नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं आते, पर जहाँ हमारा एक ऐसा डिज़ायर आ गया कि एक हमने अपने अहंकार को प्रबल इतना कर लिया कि हम एक इंसान से हैवान बनते चले गए। वो अगर सेहत हमारी ठीक नहीं, हम इसलिए ठीक होना चाहें कि आगे हम लूट मार करें, हम आगे और तबाही मचाएं, तो बात सिर्फ इंटेंशंस की होती है। अगर हमारा कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, उसके पीछे एक हमारी सोच एक बहुत ही पावन पवित्र है, एक कुछ प्रोडक्टिव रिज़ल्ट लाने के लिए है, कुछ एक अच्छा अचीव करने के लिए है, तो वो डिज़ायर्स बुरे नहीं हैं। तो बात इंटेंशन की यहाँ आती है, हमारी सोच की, हम किस तरह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो डिज़ायर्स हैं निराकार को ज़्यादा पता है हमसे अच्छा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और वही हमारे हिस्से आएगा, और पूर्ण करने वाला भी इच्छाओं को यही है। तो अगर मन में कोई इच्छा जन्म भी ले रही है, उसको हमने इस ब्रह्म ज्ञान के तराजू में डालकर एक अपने विवेक, इस चेतनता से सोचकर कि क्या ये मेरी इच्छा मेरे भलाई के लिए है, औरों की भलाई के लिए है, या ये इच्छा पूर्ण होते ही मैं अपना और आसपास वालों का नुकसान करूँगा। और कुछ इच्छाएं तो बहुत ही एक बेमतलब सी हो जाती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी भी है कि एक कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे, हर रोज़ जब वो गाड़ी वहाँ से निकलनी, भौंकते हुए उसके पीछे रेस की तरह एक भागकर पूरी अपनी एनर्जी स्पीड से भागना, और हर दिन जैसे ही ये सिलसिला बने तो गाड़ी में वो बैठे हुए दो व्यक्ति जो रोज़ ये देखें, तो एक ने दूसरे से पूछा कि ये इसको चाहिए क्या, इस डॉग को जो रोज़ हमारे पीछे ऐसी चेज़ करता है, इस तरह भागता है। तो गाड़ी चलाने वाले दोस्त ने उसको कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कुत्ता रोज़ ऐसे करता है, पर ये सोचो कि अगर किसी दिन ये इतना ज़ोर से भागे कि हमारी गाड़ी से इसकी स्पीड तेज़ और हमसे भी आगे आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो क्या अचीव कर लेगा जो वो अब नहीं अचीव कर पा रहा। तो ऐसे ही हमारी कितनी इच्छाएं होती हैं जो एक बेमतलब होती हैं, एक बेबुनियाद होती हैं, कि क्या हम एक ऐसी इच्छा को पकड़ के बैठ गए हैं जिसमें हमें फिर कोई एंड रिज़ल्ट, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं अच्छा कुछ मिलने वाला। तो कहीं ऐसे इच्छाओं की वजह से हमने अपने मन का चैन तो नहीं गंवा दिया। तो कैसे हम अपने आप को, जहाँ एकदम सत्सेवा का भी जहाँ बात आती है, तो वो निरीक्षित जो शब्द होता है कि एक इच्छा के बिना
उस स्टेज तक लाना कि बिल्कुल डिज़ायरलेस भी नहीं कहना कि हम हो गए या उस तरह, पर एक जो करेक्ट बैलेंस होता है, एक वही विवेक की बात कि कौन सी इच्छा हमें उसकी तरफ एक एक्शन लेना है, उसको अचीव करना है, और कौन से को समझदारी के साथ इस ब्रह्म ज्ञान एक पूर्ण गुरसिक अगर हैं तो हमेशा वो अपनी इच्छाओं को दूर करें, क्योंकि इच्छाओं ने तो चलते ही जाना है। और एक गुरसिक का तो काम ही है कि इच्छाओं पे अगर चलता रह रहा है तो किस तरह एक बैलेंस है कि ईगो ख़त्म होगी, ये बुरी इच्छाएं ख़त्म होंगी। तो कैसे एक और कहानी जो जहन में आ रही है कि एक इंसान वो पत्थर का काम करता था, वो पत्थर को तराश के उसके अंदर से आकार बनाते था कोई भी, तो कैसे उसमें एक ये पावर थी कि वो जो बनना चाहता था वो बन जाता था। तो उस व्यक्ति ने एक दिन एक किसी का घर महल के बाहर से गुज़र रहा था वो व्यक्ति, और उसने देखा कि इस महल के अंदर जो रहते हैं उनका इतना आदर सम्मान, इतना उनका लाविश लाइफस्टाइल, इतने कार्य करने के लिए उनके घर में साधन, इतने व्यक्ति जो उनका काम उनके लिए करते हैं। तो जब वो ऐसा देखता है तो वो उस इंसान की लाइफ को टेक ओवर करके उसके जैसा, उसमें वो जो शक्ति होती है वो ऐसा करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसको एक राजा दिखता है, और जब वो देखता है कि इस राजा के इस पूरे एक संपत्ति जितनी है उसके मुकाबले इस महल वाले की नहीं, तो फिर वो एक राजा की ज़िंदगी उसमें टेक ओवर करके उसमें वैसे उसके शरीर में जीने लग पड़ता है। फिर एक दिन वो एक उसकी सेटिस्फैक्शन वहाँ पूरी नहीं होती, वो ये देखता है कि अब मेरे को क्या है, मैं आराम से खा पी तो रहा हूँ, पर इससे भी ज़्यादा पावर अब मुझे अचीव करनी है। तो उसका ध्यान जाता है ऊपर आसमान में सूरज की तरफ कि ये कितनी पावर है सूरज में, ये तो हर पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया ही ये सूरज के रोशनी की वजह से एनर्जी प्राप्त कर रही है, तो मुझे और बलवान होना है, मुझे अब सूरज बनना है। तो ऐसे ही सूरज बनकर वो जब कुछ दिनों बाद परेशान हो और फिर से जब वो देखे कि तूफान के समय हवा चल रही है, उस हवा ने हर एक चीज़ हिला दी, एक हवा का रूप फिर उसने धारण किया कि अब वो हवा बन गया, अपने आप को और बलवान मानने लग गया। और फिर कुछ दिन ही बीते तो नज़र पड़ी एक पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था, और फिर उसने सोचा कि हवा चलने पे जहाँ पेड़ तक गिर जाते हैं, ये पत्थर अपनी जगह से ठस से मस नहीं, तो हवा से भी बलवान ये पत्थर, इसका आकार ले लेता हूँ। तो जब वो पत्थर बन गया, एक दिन उसको फिर आवाज़ एक जानी पहचानी सुनाई दी, एक वो ठक ठक होता हुआ पत्थर की आवाज़। तो देखता है कि वही पत्थर, एक उसके जैसा ही उसके साथ काम करने वाला पत्थर तराशने वाला, वो उसी का पत्थर रूप जो ले चुका है उसी को तराश कर उसमें से कोई आकार बना रहा है। तो कैसे हम अपनी ये इंटरनल बैटल एक कई बार निराकार से अपनी इच्छाओं को रखते हुए कि हमें लगता है जो निरंकार ने हमें बनाया है, जो हमें दिया है, वो इनफ नहीं, वो पूरा नहीं, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो कैसे हम और इच्छा करके अपनी तरफ से तो और बलवान बनते जाते हैं, पर अंत में तो फिर जैसे इस कहानी में देखा, ये पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया कि एक पत्थर तराशने वाला स्वयं पत्थर बन के फिर एक पत्थर तराशने वाले के हाथों ही कुछ बन रहा है। तो हर एक को जो कैपेसिटी दी है निराकार ने, वो पूर्ण दी है, एक फुल हमारा पोटेंशियल हमारे अंदर है। तो कैसे बस जब जब इस निराकार का सहारा याद है तब तक हम पूरे पोटेंशियल में हो सकते हैं अपने, और दूसरों की, जैसे एक शब्द होता है रीस, कि वो किसी की रीस ना करें कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, उसके पास गहने हैं हम भी और ख़रीदें, उसके पास ये है वो है। तो सिर्फ़ अगर किसी की रीस करनी है तो भक्ति के जीवन को उसमें देखते हुए वो कितनी सेवा कर रहा है, वो कितना सुमिरन कर रहा है, वो अपने आप पे कितना काम करके रोज़ एक और बेहतर इंसान और अपना बनता चला जा रहा है। तो ऐसी बातों में तो रीस करनी ठीक है, एक किसी का वो देखकर उसके जैसा होना,
पर फिर वही बात इंटेंशन की कि नेगेटिविटी नहीं अपनानी, सिर्फ पॉजिटिव होके ही चलना है। कि हमारी ये इच्छाएं जो हैं हमारे इस गुरूर से, अपने गुमान, इस ईगो से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और एक बात जो महात्मा गांधी जी का भी कोट है, When ego dies, the soul awakens। तो कैसे एक अहंकार के मरने पे ही हमारी सोल ने कैसे एक जन्म लेना है, क्योंकि उसकी जगह ये निराकार और अहंकार एक साथ नहीं होते। अवतार वाणी में भी लिखा है कि जदो अहंकार नू छड़िए तदो निरंकार मिलता है, कि एक मयान में दो तलवार तो नहीं हो सकती। तो वैसे ही इस अहंकार और निराकार का ये मेल नहीं हो सकता। अहंकार को अगर हम तजेंगे तभी निरंकार हमारे जीवन में और गहरा बस सकेगा। तो कैसे अपने ईगो के साथ ये डिज़ायर्स, और पिछले जो डिस्कशन हमने करी थी 2 हफ्ते पहले, वो भी एक अपने फियर्स को लेके थी, एक इल्यूजन्स, भ्रम, भ्रांतियाँ, डर। तो कैसे इस जो बात में है कि निराकार है, तो ये सब चीज़ों को हम पीछे एक छोड़कर उनसे ऊपर उभर कर इस निराकार से एकमिक होके एक अपना सहज, एक भक्ति भरा जीवन जी सकते हैं। कैसे फिर इस निराकार के साथ एक रस होकर, एक एहसास में रह के हमेशा अपने जीवन को और दृढ़ कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों ने तो कोई भी सिचुएशन का रूप बन के सामने आते ही रहना है ताउम्र। तो वो सिचुएशन में हम गिव इन ना करें, एक उसके सिचुएशन के अनुसार खुद को मोल्ड भी करें, एक उभरें भी, ना कि उसके वज़न में दब जाएं या किसी भय से कुछ करने लग पड़ें, किसी एक भ्रम भ्रांति से कुछ करने लग पड़ें, ना ही अपनी इच्छाओं को एक इतना भयानक मोड़ दे दें कि पीछे मुड़ना फिर एक पॉसिबल ना रह जाए। और कैसे अपने अहंकार में हम इतने गुमान करना बैठे कि हम अपने आप को इतना बड़ा मान लें और फिर एक मन से एक इंसानियत ही ख़त्म हो जाए, एक नम्रता ख़त्म हो जाए, एक ह्यूमैनिटी को जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ चाहिए हैं वो ख़त्म कर दें। तो कैसे हमने एक हमेशा अपने जीवन में हर पल इस निरंकार के आश्रय रहना है और अपने सब कार्यों को फिर ये इसकी रज़ा में मानते हुए एक बहुत स्मूथली एक वो जो लाइफ के कितने भी ट्रांजिशंस हों वो हो जाते हैं। और साथ ही दासी अंतिम एक निराकार से अरदास करते हुए कि बहुत महापुरुषों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या परिवार में कोई है, तो दातार उधर भी हर एक को सेहत बख्शे और दातार सभी में वो बल भी बख्शे कि विश्वास अपना इन समयों पे, इतने टफ टाइम्स में भी पूरा रखना है कि अगर दातार ने ये किसी रूप में ये आई भी है बीमारी तो ये ज़रूर कुछ सिखा कर ही जाएगी। तो हमारे लिए इसमें भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें और अपने मन को कुछ उस तरह ना सोचें कि निरंकार ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्योंकि निरंकार ने जो किया है परफेक्ट है। ये सेहत बख्शे तो परफेक्ट, ये सेहत ले जाए तो भी परफेक्ट। तो हम बस इसकी रज़ा में रहें और अपनी तरफ से अपना ध्यान पूरा रखें कि जो प्रिकॉशंस हैं वो भी लें, जो अगर है तो ट्रीटमेंट के रूप में भी जिस तरह जो भी एक पोषण वाली चीज़ें, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ या कुछ भी इस तरह का जो एक आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है कि क्या किया जा सकता है इफ़ यू आर कोरोना पॉजिटिव। तो कैसे अपने आप को हम फिर उस तरह एक दृढ़ मन को बनाकर बिल्कुल एक हाफ हार्टेड होके नहीं अपना सेहत को देखना, एक पूरा मनोबल बनाकर कि हाँ हम जल्दी ही ठीक होंगे, दातार की कृपा है। बस इसमें क्या सीखना है, एक समय अपने आप को आइसोलेट भी करना पड़ेगा, परिवार से भी एक घर में ही चाहे रहते हुए कट ऑफ है। तो कैसे वो टफ़ टाइम्स तो बहुत हैं, एक वो मन में डर भी आना लाजमी है, पर कैसे फिर इस निराकार के आश्रय रहकर सब अपने आप स्मूथ हो जाता है। तो बस दातार से यही अरदास हर एक के लिए और अपने लिए भी दासी के इस निरंकार का जो एहसास है वो हमेशा बना रहे और हर चीज़ इसकी रज़ा में है। एक एक चीज़ के लिए शुक्राना, एक एहसास की
सब है बहुत अच्छा है, जितना है बहुत अच्छा है। दातार सभी पे कृपा करे जी। साथ संगत जी।